नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोगों की पॉलिटी सेक्शन के पार्ट 14 है और इस वीडियो में हम लोग योजना आयोग टॉपिक को देखेंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 619, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो योजना आयोग का अंत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 620, योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी, आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके? नहीं। संसद द्वारा एक कानून बनाकर? नहीं। संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके? तो ये जो संघीय मंत्री परिषद थी, जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 621, निम्नलिखित में कौन एक संविधानोत्तर संस्था है, यानी संवैधानिक संस्था इसमें से कौन है? ऑप्शन में आइए देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है हम लोग के यहाँ पे? संवैधानिक संस्था है एक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय की बात यहाँ पे कह रहे हैं नहीं। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और योजना आयोग। तो यहाँ पे योजना आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो संविधानोत्तर संस्था की बात करें तो वह है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 624, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष की बात पूछा गया कि कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे नीति आयोग के विषय में 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही नहीं हमें बताना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। पूर्णकालिक अध्यक्ष इसमें कोई नहीं होता है, यानी। और नेक्स्ट है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी सही है। यानी हम लोग देखें तो 625 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन हम लोग देखें, उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समकक्ष होते हैं। जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष होते हैं। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन 626 का कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसमें हम लोग देखें तो भारत का योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन देखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, पी चिदम्बरम योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 628, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन आइए देखते हैं क्या है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। तो अगर देखें तो कथन बिल्कुल ये सही है। कारण, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है, तो बिल्कुल सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कथन है कारण है, कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित किया गया था 6 अगस्त 1952 को, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 630, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, बिल्कुल सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, नहीं।
सर्वोच्च निर्णय योजना आयोग नहीं लेती है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, बिल्कुल सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरह अगर देखें तो सत्य नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 631, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से तथ्य राष्ट्रीय विकास परिषद के मामले में सही हैं। तो पहला, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। दूसरा, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की पारित के उपाय सुझाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, बिल्कुल ये भी सही। योजना में धन आवंटन सुझाती है, ये योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का ये कार्य नहीं है, योजना में धन आवंटन सुझाते ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार देखें तो 1, 2 और 3 तथ्य सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 632, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई है उसका मुख्य संबंध क्या है? तो आइए ऑप्शन देखें, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, तो बिल्कुल सही है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही हम लोग का सही है। इस प्रकार से हम लोग देखें, पहला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। टॉपिक का नाम था क्या? योजना आयोग से संबंधित लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। तो इस टॉपिक में हम लोग लोकपाल के बारे में क्वेश्चन जितने बने उसको देखेंगे और आगे महत्वपूर्ण जो आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 633, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल, यानी डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 634, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में लोकपाल यहाँ पे होगा, लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में, यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 635, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न कथनों पर कौन से कथन सही हैं? तो आइए लोकपाल बिल के बारे में 4 कथन दिए हैं, उसको देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सही है। लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूर्व स्थापित किया गया था, नहीं। इस स्थायी समिति को भेज दिया गया है, इस स्थायी समिति को भेज दिया गया, बिल्कुल सही है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार देखिए तो पहला, तीसरा और चौथा तथ्य सही है, तो इस ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 1, 3 और 4 केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 636, लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। तो इनके प्रतिनिधियों में कौन सम्मिलित है? तो आप तथ्य देखें तो अन्ना हजारे हैं, प्रशांत जोशी नहीं, संतोष हेगड़े नहीं, किरण बेदी भी थी, शांति भूषण। तो बिल्कुल पहला, चौथा और 5वां तथ्य इसमें सही है, ये लोग सम्मिलित हैं। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 638, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 639, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो अपना प्रतिवेदन कहाँ प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन सी होगा, राज्यपाल को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण की अवधि है, जो लोकायुक्त होती है उनके पदधारण जो करते हैं वो कितने वर्ष के लिए करते हैं? तो वो 8 वर्ष के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 641, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड, जो सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक पारित किया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 642, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन देखते हैं क्या है। कथन, अल्पसंख्यक शब्द के भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। तो
ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक शब्द की जो परिभाषा है भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। कारण देखते हैं, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कारण भी अल्पसंख्यक जो आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, इन दोनों में रिलेशन कोई हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठन की जांच की व रिपोर्ट दी। तो उस समिति का नाम बताना है, तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ज्ञान प्रकाश समिति, वोहरा समिति, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। वोहरा समिति ये जो राजनीतिक और अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी थी, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। तो मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख कौन सा बल है, आइए देखते हैं। संपत्ति के अधिकार पर, ए सम्मान के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर मानव अधिकारों की अवधारणा प्रमुख बल है, यानी नेक्स्ट ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 646, कथन और कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कथन को आइए कथन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कारण आर, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो ऐसा कारण भी यहाँ पे गलत है, कथन और कारण दोनों यहाँ पे गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो यहाँ से संवैधानिक संस्था नहीं पूछा है, तो मानवाधिकार आयोग ही हमारी यहाँ पे संवैधानिक संस्था नहीं है। राज्य का वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्था है, लोकसभा का सचिवालय संवैधानिक संस्था है, केंद्र का वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 648। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 648 की अगर बात करें हम, तो क्या है, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑड हमें इसमें से ढूंढना है। तो पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है ये इन तीनों से भिन्न है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 649, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आइए हम लोग देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं। अंतर्राज्य परिषद 1990 ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में बना था, तो ये 1954 में राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं बना था। केंद्रीय सदस्यता आयोग 1964 में गठन हुआ था इसका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बिल्कुल सही है, यानी इस प्रकार देखें तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 650, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय जो आयोग, उसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा सही है। इसकी रिपोर्ट अनुसंधात्मक प्रकृति की होगी, बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, नहीं। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटेलैया कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, नहीं। तो इस प्रकार देखें तो इसका पहला और तीसरा तथ्य सही है, इसमें ऑप्शन बी 1 तथा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान का केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन आर्टिकल यहाँ पे पूछा है, तो आर्टिकल वो है ऑप्शन आइए देखते हैं, अनुच्छेद 268 नहीं, अनुच्छेद 280 ये भी नहीं है, अनुच्छेद 276 ये भी नहीं, यानी ऑप्शन अगर हम देखें तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 652, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आइए मैचिंग, यहाँ मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, तो बिल्कुल ये सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता
आयोग 1964, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, बिल्कुल सही। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये 1985 में नहीं आया था भ्रष्टाचार निरोधक कानून। प्रवर्तन निदेशालय भी 2000 में नहीं आया। तो इस प्रकार देखें तो दो ऑप्शन हमें सुमेलित नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 653, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावना ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे, कौन वो किसने गठित किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो मोरारजी देसाई ने इसको गठित किया था, यानी ऑप्शन बी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 1, तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, या संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, या संवैधानिक संगठन है? तो ऑप्शन डी ये संवैधानिक संगठन है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो जो यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया से? तो देखिए, विधानसभा में महाभियोग के आधार के द्वारा, राज्यपाल द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, राज्यपाल द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 657, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो आइए देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसमें संसद की भूमिका होती है इनको हटाने में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, तो इनको भी हटाने में उच्च न्यायालय की भूमिका होती है, यहाँ पे संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो देखें, तीसरा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उसको हटाने में भूमिका इसमें नहीं, संसद की नहीं होती है। और नेक्स्ट देखें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसमें संसद की होती है। तो इस प्रकार देखें तो तीसरा तथ्य क्या है हमारा, जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने में संसद का कोई भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग को देखने को सही मिल रहा है, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो उसको आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। तो बिल्कुल ए ही सही है, जो संबंधित जो 2 राज्य होंगे उनके निवेदन पर संसद में 2 राज्यों के बीच में एक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 660, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 661, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का व्यय होता है, जो खर्च होता है, किस निधि पर भारित होते हैं? तो आइए देखते हैं, भारत की संचित निधि पर नहीं, राज्य की संचित निधि पर ये हो सकता है, फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्रित निधि पर, आकस्मिक निधि पर नहीं, तो ये राज्य के संचित निधि पर इसका व्यय
भारित होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 662, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, तो उसके बारे में कौन सा अधिनियम पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो वही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट से हुई थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा के सुधार हेतु पीसी मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी मेहता समिति का गठन किया गया था 2004 में, यानी ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से हम लोग का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक क्या था? आयोग, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अस्थायी विशेष प्रावधान। और अस्थायी विशेष प्रावधान से आइए देखते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 664, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है जो राज्यों से संबंधित है, तो वो 371 में है, आर्टिकल 371 में, यानी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सी, अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो आइए देखते हैं, विशेष उपबंध के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे 371 ख में असम के बारे में विशेष उपबंध प्रावधानित है, यानी बी सही है यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 666, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो 371 के अंतर्गत जो विशेष प्रावधान किया गया है वो महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किया गया, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 667, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो वो है हैदराबाद और कर्नाटक को, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 669, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो वो है जम्मू कश्मीर से, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं में लागू होते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 671, जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया? तो जो जम्मू और कश्मीर का जो सदर रियासत नाम था, उसके नाम को बदलकर कब राज्यपाल किया गया? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है ऑप्शन में, तो इसे भी हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 672, निम्न घटना कालानुक्रम को में व्यवस्थित कीजिए, यानी यहाँ पे हमें सीरीज में लगाना है, कौन सबसे पहले हुआ कौन सबसे बाद में। आइए पहले देखते हैं। पहले की अगर बात करें तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो सबसे नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर के प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय का अनुमोदन किया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। दूसरे की बात करें तो भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की इस प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, तो यहाँ पे 3 होगा। तत्पश्चात भारत का संविधान लागू हुआ उसके ऊपर, और उसके बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, यानी 4, यानी देखें तो 1, 3, 2 और 4। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमको सही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा
ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 3 टॉपिक को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चुनाव आयोग के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अस्थायी विशेष प्रावधान के टॉपिक को देखा, लोकपाल और चुनाव आयोगों के बारे में हम लोगों ने देखा। इस टॉपिक में लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग जो थे उसको देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था टॉपिक योजना आयोग के संबंध में। तो चलिए, लगभग हम लोगों ने कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिकों में देखे हैं। तो ये रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।